जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर जो वर्तमान भारत में लागू हो चुका है और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी प्रयास माना जा रहा है। आईएएस आरएएस परीक्षाओं में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उससे संबंधित हमने एक फॉर्मेट इसके लिए बनाया है और आपको उसी फॉर्मेट में इसे याद करना है, क्योंकि जीएसटी को लेकर के पूरे देश में जितने भी वर्ग समुदाय हैं सभी समुदायों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया है। तो आईएएस आरएएस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है और यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पर हम 6 से 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसी के अनुरूप आप एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर्म में से तैयार करेंगे। पहला पॉइंट है एक कर प्रणाली इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम। क्या जीएसटी से भारत में एकीकृत कर प्रणाली लागू होगी और भारत का जो कर ढांचा है वो एकीकृत ढांचे में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन ये आ सकता है, एक जीएसटी से भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बुनियादी रूप से सुधार होगा, क्या आप इससे सहमत हैं? यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित व्यवस्था है। अभी तक संविधान के अनुरूप भारत सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का प्रयोग करती थी और अब उन सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा करके एक ही इंटीग्रेटेड टैक्स लगाया जाएगा जिसे जीएसटी कहा जा रहा है। तो निसंदेह पहले विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के कारण भारत में कर प्रणाली में एकरूपता नहीं थी और इसके कारण सभी राज्यों में कर के नियम या कर का ढांचा भिन्न भिन्न प्रकार का था। इससे हमें कर चोरी में लाभ और आसानी हो जाती थी। यही कारण है कि जीएसटी के पश्चात पूरे भारत के संदर्भ में और केंद्र सरकार राज्य सरकार के संदर्भ में पूरा कर ढांचा एक प्रकार से गठित हो जाएगा और इससे जितने प्रकार के भी नुकसान थे वो सभी रुक जाएंगे। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में इससे टैक्स बेस कर का आधार बढ़ेगा और टैक्स चोरी जो होती थी कर प्रणाली में जो लीकेज था उसे इससे रोका जा सकता है तथा टैक्स का आधार बढ़ने से अप्रत्यक्ष कर का टोटल जो कलेक्शन है वो इससे बढ़ जाएगा और ओवरऑल जब टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा तब यह भारतीय जीडीपी में काफी अहम साबित होगा। इस रूप में आपको इसको तैयार करना चाहिए कि अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया 1991 के पश्चात जब भारत ने आरंभ की थी वह प्रक्रिया अब 2017 में जीएसटी लागू होने के साथ पूरी हो जाएगी। किंतु जब आप इसकी आलोचना करेंगे तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी अपने आप में एक बेहतर प्रयास है, किंतु उसे सफल उस दिन माना जाएगा जिस दिन जीएसटी का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन भारत में सही तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस तरीके से इसका जवाब तैयार करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है एकीकृत बाजार। क्या जीएसटी से भारत में इंटीग्रेटेड मार्केट सिस्टम उत्पन्न होगा, यानी भारत में एकीकृत बाजार उत्पन्न होगा? इस पर आधारित क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या जीएसटी भारत में वैश्वीकरण एवं मुक्त बाजार व्यवस्था के विकास में सहायक हो सकता है? यानी जीएसटी से भारत में जब कर का ढांचा एक ही प्रकार का हो जाएगा तब इससे ग्लोबलाइजेशन का वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसके अनुसार एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाती है, संबद्ध हो जाती है और इससे शेष दुनिया के उद्योगपति, पूंजीपति और विदेशी निवेशक भारत जैसे देश में आएंगे और यहाँ की एकीकृत कर प्रणाली के कारण वह भारत में निवेश करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन मार्केट इकोनॉमी या ओपन मार्केट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी विभिन्न राज्यों की कर प्रणाली के कारण भिन्न प्रकार के कर ढांचे थे और इससे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बनने में कई प्रकार की बाधाएं बनी हुई थी। तो निसंदेह जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का आर्थिक और राजनीतिक आधार इससे विस्तृत हो जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था शेष दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकेगी और भारत को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि अभी विभिन्न प्रकार के करों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनी हुई थी। कोई भी विदेशी निवेशक या भारत का निवेशक भिन्न भिन्न प्रकार के कर ढांचे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में
पूरी एनर्जी के साथ कार्य नहीं कर पाता था और जीएसटी के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था इस रूप में पूरी तरह से बदल जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से इस बार पूछा जा सकता है, तो इसको ओवरऑल आप कवर करके जाएंगे। थर्ड पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, इससे डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई निवेशक दूसरे देश में जाता है तब वो सरकार के सामने कुछ शर्तें रखता है, और शर्त ये होती है कि वह सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहता है, एकल खिड़की सुविधा। यानी कोई भी विदेशी निवेशक किसी भी देश में एक ही स्थान पर कर का भुगतान करना चाहता है, वह भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्थानों पर कर भुगतान करने में असहायता महसूस करता है। तो भारत में जीएसटी के लागू होने से विदेशी निवेशकों की यह शर्त पूरी हो जाएगी, इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा और एफडीआई में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। और जब एफडीआई में वृद्धि होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ ही है कि ऐसा विदेशी निवेश जो प्रत्यक्षतः डायरेक्टली उत्पादन संबंधी गतिविधियों में आरंभ किया जाए। तो इससे भारत में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश आएगा तो उससे उत्पादन बढ़ेगा, तब रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तब भारत सरकार विदेशी निवेशक की आय पर कर लगाएगी, और जिन भारतीयों को रोजगार मिलेगा उन व्यक्तियों की इनकम पर सरकार इनकम टैक्स के माध्यम से रिवेन्यू वसूलेगी, और इससे ओवरऑल भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी। और विदेशी निवेशक जिन वस्तुओं का उत्पादन करेगा उन वस्तुओं का जब हम निर्यात करेंगे तब निर्यात के माध्यम से हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में काफी हेल्प हो सकती है। तो इस रूप में आपको इस पॉइंट का विस्तार करना चाहिए। अगला पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार के ढांचे में जीएसटी से किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। तो वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत का व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन सुधर सकता है, इसमें सुधार हो सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी रिफॉर्म्स ये काफी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जीएसटी से भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, स्वदेशी निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से उसी अनुपात में भारत से वस्तुओं सेवाओं का निर्यात बढ़ेगा, और हम निर्यात ज्यादा बढ़ाएंगे तब उसी अनुपात में आयात घट जाएगा, और आयात घट जाएगा निर्यात बढ़ जाएगा, तब इससे हमारा व्यापार संतुलित होगा। अभी भारत को प्रतिवर्ष 150 से 200 अरब डॉलर का व्यापार खाते पर घाटा होता है, वो घाटा धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं, और ओवरऑल व्यापार संतुलन के साथ साथ भुगतान संतुलन भी इंप्रूव हो सकता है। भुगतान संतुलन का अर्थ होता है चालू खाता और पूंजीगत खाता पर एक राष्ट्र का शेष विश्व के साथ समस्त प्रकार का व्यापारिक व्यवहार या लेन देन। तो जब जीएसटी लागू हो जाएगा तब उससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, और गारंटीड इससे भारत का व्यापार और भुगतान संतुलन जो अभी प्रतिकूल बना हुआ है, नकारात्मक बना हुआ है, ये सुधर जाएगा, और भारत निर्यात के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्टेप प्राप्त कर सकता है, एक बड़ी छलांग इसके माध्यम से लगा सकता है। उसी अनुपात में हमारा आयात घट जाएगा, आयात घटते ही हमारा आयात पर जो हम पेमेंट करते हैं जो घाटा होता है वो ऑटोमेटिकली इससे कम हो सकता है। तो एक संभावना इसमें यह भी हमको दिखाई देती है, और भारत का वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। अभी भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 2.5% के आसपास बनी हुई है, जो काफी कमजोर है, और हम इसे आगे बढ़ा करके 7 से 8% करने में सफल हो सकते हैं। 2015 से 20 की विदेशी व्यापार नीति में भारत सरकार ने विश्व व्यापार में भारत का योगदान 2% से बढ़ा करके 3.5% करने का लक्ष्य किया है, जबकि हम 2020 के पश्चात इसे 3.5% से ज्यादा 7 से 8% तक बढ़ा सकते हैं, और ये किसी भी राष्ट्र की विकसित अर्थव्यवस्था का सिंबल होता है। तो ओवरऑल जीएसटी से भारत इस प्रकार का सकारात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है क्या जीएसटी से भारत पर ब्लैक मनी पर रोक लग जाएगी और काले धन पर रोक लग जाएगी, तब इससे क्या हम काले धन के कारण भारत में जो एक पैरेलल इकोनॉमी पैदा हो गई है, समानांतर अर्थव्यवस्था का विकास हो गया है, वो भारत में समाप्त हो जाएगा। यानी काले धन पर रोक कैसे लगेगी इससे, यानी जीएसटी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, प्रत्येक चैनल पर टैक्स का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कंप्लीटली जो कार्य है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, और इसके माध्यम से कर का लीकेज काफी घट जाएगा। हर चैनल पर उत्पादन से लेकर के विक्रेता और उपभोक्ता तक इस पर आईटी के माध्यम से नजर रखी जा सकती है, और भारी पेनल्टी का प्रावधान इसमें किया गया है।
तो टैक्स का लीकेज इसमें काफी घट जाएगा, क्योंकि जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं उन सभी व्यापारियों को उन व्यापारिक गतिविधियों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और अभी भारत में ऐसा प्रावधान नहीं था, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में व्यापारिक गतिविधियों से काफी धन को बिना कर चुकाए काले धन के रूप में प्राप्त किया जाता था, और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर एक अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। समानांतर अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जब कोई उद्योगपति व्यापारी भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर कार्य करे, तब उसे समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और ये भारत में लंबे समय से दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत सरकार के काफी प्रयासों के बावजूद हमारी जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो रही है, हम वस्तुओं की कीमत स्तर को नीचे नहीं ला पा रहे हैं, हम अपने व्यापार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसका मतलब एक पैरेलल इकोनॉमी भारत में बनी हुई है, जो भारत सरकार के इस प्रयास को कैंसिल करती रहती है, कमजोर करती रहती है। तो डेफिनेटली हम आगे जाकर के पैरेलल इकोनॉमी के इम्पैक्ट को समाप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है विदेशी मुद्रा भंडार, यानी जीएसटी से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। फॉरेक्स रिजर्व, यानी जीएसटी लागू होने से भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा, विदेशी निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन से निर्यात बढ़ जाएगा, और निर्यात के माध्यम से हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है, और इससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा। तब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा किस प्रकार कम हो सकता है। इस प्रकार से एक सवाल पूछा जा सकता है। तो चालू खाते के घाटे का अर्थ होता है ऐसा घाटा जो करंट ईयर में, चालू वित्तीय वर्ष में आयात की अधिकता के कारण होता है। चूंकि हम प्रतिवर्ष 400 से 450 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात करते हैं, और मुश्किल से 200 से 250 अरब डॉलर की मूल्य की वस्तुओं का निर्यात कर पाते हैं। लेकिन जीएसटी लागू होने से भारत का निर्यात बढ़ेगा, तो निर्यात बढ़ेगा तब हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और आयात उसी अनुपात में घट जाएगा। इस प्रकार हम चालू खाते के घाटे को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार राजकोषीय घाटा कम कैसे हो सकता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है एक देश का या एक सरकार का कुल व्यय के सापेक्ष शुद्ध प्राप्तियां, यानी भारत सरकार की जो नेट इनकम है वो काफी कम है, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर जो कुल व्यय है वो काफी अधिक है। लेकिन जीएसटी से भारत की नेट इनकम बढ़ जाएगी, और जब शुद्ध आय बढ़ जाएगी तब उससे हमारा घाटा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। शुद्ध आय बढ़ने से हम अपने व्यय की पूर्ति कर सकते हैं, और उसके लिए हमें देश के भीतर और देश के बाहर से विदेशी ऋण नहीं लेना पड़ेगा। इस प्रकार कुल व्यय को हम अपनी नेट इनकम के माध्यम से कंपेंसेट कर सकते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार भारत अपने राजकोषीय घाटे को कम करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जीएसटी के संबंध में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, और भविष्य में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।